कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपको आज मैं हिंदी का आपका एनुअल एग्जाम का पेपर समझाऊंगा, यानी कि वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है वह किस तरह का आएगा, कितने आपके सही विकल्प रहेंगे, कितने रिक्त स्थान आने हैं, कितने प्रश्न रहेंगे, पूरा सोल्यूशन दे रहा हूं। आप तो बढ़िया ध्यान से और अच्छे समझना है, ठीक है। प्रयोगवाद के जो जनक है, प्रयोगवाद के जो जनक है वो किन्हें माना जाता है? प्रयोगवाद का जो जनक है वो अज्ञे जी को माना गया है। हेमंत रंगिनी के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार जो रस है उसका स्थायी भाव है रति। क्या है? रति। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? आज जो बाजार है ना वो विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। लुटिया किस प्रकार का शब्द है? जो लुटिया है वो आपका आंचलिक शब्द है। एकांकी में उमा पात्र की मां का नाम क्या है? प्रेमा नाम था उनकी माता जी का। बढ़िया ही ध्यान से समझिए। थल थल में बसता है डिडेस ही, शिव ही। चरण सरोज पखारन लागा में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक। रेल शब्द जो है, रेल शब्द क्या है? विदेशी शब्द है। रेल क्या है? विदेशी शब्द है। हम हाथी पे जुत पाया हम बैल है, तो ये आपका आ जाएगा हल आ जाएगा। दाढ़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। चलिए अब अगला है सांवले सपनों की याद, ठीक है, डिडेस विधि की रचना है। तो यहां पर है संस स्मरण विधा की रचना है, तो ये हो जाएगा संस स्मरण। हो गया। कामयानी क्या है आपका? एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। चपला देवी द्विवेदी युग, और आकाश का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है नभ और गगन। गोपाल प्रसाद एक क्या थे? वकील थे पेशे से। प्रसिद्ध संत स्मरण महादेवी वर्मा। चांदी का कटोरा, इसका जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है भैया, यहां तक हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं तो सत्य असत्य आ जाएगा। चलिए अगली बार है, अब अगला है अपना सत्य सत्य। तो छायावाद के जो जनक है ना वो सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी गलत है, असत्य है। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना, ये आपका सत्य है। विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती है, ये आपका असत्य है। ही मात्र भर निपात शब्द है, ये आपका सत्य जाएगा। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, ये आपका असत्य हो जाएगा। हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी है, तो ये आपका असत्य होगा। रसखान किसके भक्त थे? देखिए रसखान जो है अब राम के तो नहीं थे, वो तो ये तो पता है आपको भी, श्री कृष्ण के थे। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? 33, 33। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद। अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधकार का अब तद्भव है अंधेरा। पर दादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? चोर को पिला मारा था दादी ने। चिंतामणि किसकी रचना है? देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से ये
राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। चलिए यहाँ से अपन देखेंगे। तो पहला जो प्रश्न है अपना वो देखते, देखो बेटा शेड बी है ये अपना, और यहाँ से अपन देखते हैं राम भक्ति शाखा के प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं हो गई आपकी, हो गई। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, अथवा ये यहां पर है, हो गया अथवा वाला। नई कविता की विशेषताएं बतानी है। इसके बाद में आपका नई कविता के प्रमुख कवि, ये नई कविता के प्रमुख कवि हो जाएंगे। यहाँ से आगे इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत वहाँ है जो पक्ष या विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, वह निरपेक्ष भाव से परमात्मा का ध्यान करता है। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लद्दाख ने क्या क्या उपाय सुझाया है। ठीक है भैया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। आपको कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है। कवि ने गांव को हरता मन जनमन क्यों कहा गया है। यदि हम आगे बात करें तो ये आपका हो जाएगा कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, समझाइए। हो गया क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से है सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं आपको बतानी है, ये हो गया इतना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, जो कि कुछ इस तरह है। ये सब बच्चे जानते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर सिंपल है। ठीक है, ये आपको 10th में भी काम देगा, 11th 12th तक ध्यान देंगे, और आप कॉलेज में भी पढ़ोगे तो भी। ये व्याकरण तो ऐसी चीज़ है, ये छूटनी नहीं जीवन भर आपको जब तक पढ़ोगे। रौद्र रस की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। श्री कृष्ण के सुनवचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक भूल अपना करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यहाँ घोषणा हो गए वो उठकर खड़े। यदि हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका यमक अलंकार, हो गया इतना। ठीक है भैया। इसके बाद में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के अथवा की, तो ये सवैया छंद आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ये सवैया छंद का उदाहरण है। मान नहीं अपमान कहो यहाँ, यदि याद दिलाकर मान मिले जो, कीमत जान नहीं सकता यदि मुफ्त कहीं पर दान मिले जो। ठीक है, याद रहे वहाँ सीख तभी तक हाथ किताब जुबान मिले जो, और पाकर भूल नहीं सकता नर यदि खाकर ठोकर ज्ञान मिले। तो ये क्या है अपना सवैया छंद का उदाहरण है, बहुत ही बढ़िया है। 22 से 26 वर्ण इसमें होते हैं। ठीक है, सिंपल है। नाटक और एकांकी में अंतर, तो ये नाटक और एकांकी में अंतर है, हो गया। यहां से देख सकते हैं। इसके बाद में रेखा चित्र किसे कहते हैं। महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है। तो भाषा हो गई है आपकी, शैली हो जाएगी महादेवी वर्मा की। प्रेमचंद की 2 रचनाओं के नाम। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर अपन आगे बात करेंगे तो प्रस्तुत यात्रा वर्णन के आधार पर समझाइए कि उस समय तिब्बत का समाज कैसा था। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी है। ये आपका हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद में ये आपका रहेगा समास किसे कहते हैं, हो गया। क्वेश्चन नंबर ये रहा 16। ये 17 रहेगा आपका। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका, उसको ध्यान से देखना है। पहले आपको प्रश्न देखना पड़ेगा इसके लिए। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का प्रश्न देख सकते हैं आप, ये है ना, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। ये इसका अथवा रहेगा, पर ऊपर का क्या है, पाखा पखी के कारणे। तो ये आपका यहाँ से संदर्भ हो गया, प्रसंग, और ये व्याख्या रहेगी।
यदि हम आगे की बात करें तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, अथवा ये संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया है, और ये इसका भावार्थ हो जाएगा। ठीक है भैया। यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 की, तो ये आपका यहाँ से रहेगा, संदर्भ प्रसंग हो गया है, और ये व्याख्या रहेगी यहाँ से। ठीक है, कौन सा है ये? 19वां है ना। तो ये पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, प्रश्न बता रहा हूँ मैं आपको इसका। संदर्भ प्रसंग हो गया और ये व्याख्या। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 का ये रहेगा आपका, यहाँ से देखना है आपको, छोटा सा इस ये रहेगा, छोटा कर दूँ थोड़ा सा। ठीक है भैया, ये इसकी व्याख्या क्या हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर जो 19 का अथवा है उसको देखते हैं पहले तो। ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा रहेगा थोड़ा सा, ये टोपी वाला रहेगा, संदर्भ हो गई। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, मैं सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा विषय आपको, आप ध्यान से समझ लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, देख लेना आप, बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं है ना, 1-2 रोज बाद आपको मिल जाएगा सारी चीज़। ये हो गया। यहाँ से हो गई ये। इसके बाद में मेरे विद्यालय के ऊपर से देख लीजिएगा, यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है, नीचे दिए गए अथवा में। तो ये यहाँ से अपन मेरे विद्यालय का आपको लिख देना है कि मेरा विद्यालय जो है नगर का सबसे अच्छा विद्यालय, यहाँ सबसे पुराना विद्यालय होने के साथ साथ बहुत अच्छा है, शिक्षा का केंद्र भी माना गया है। हो जाएगा इतना। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इसको ध्यान से देखो आप, ये 3-3 4-4 नंबर की चीज़ें मैं सेपरेट आपको समझाऊंगा, एक एक अलग अलग कर करके ना। ये हो गया, पर अभी हाल फिलहाल जितना याद कर सकते हो कर लेना। ये शीर्षक हो गया 21 का, ये सारांश तक हो गया। अब इसका अथवा देखो, इसका अथवा क्या है, ये यहाँ से निज भाषा वाला है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना होई सुल। ठीक है, एक भाषा एक जीव, एक मित सब घर लोग।